प्रत्येक दिनों की भांति आज मैं फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ। आज जो है 8 अगस्त 2025, 8/8/2025, यानी कि 8 से 8 का गुणा करते हैं तो 64 होता है। 8 8 64, तो 64, 8 8 64, 64 मैंने कहा क्यों? इस शब्द का मतलब क्या है? ये 64 अंक है क्या? मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक, जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक ने शोध किया है कि किसी भी काम को अगर आप 63 दिन कर लेते हैं, 63 दिन किसी भी काम को कर लेते हैं, योग, व्यायाम, प्राणायाम, या इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना, या अन्य कोई काम, किसी भी प्रकार का काम 64 दिन लगातार एक समय पे या एक तरीके से या एक आसन में एक किसी भी काम को 64 दिन लगातार आप करते हैं, बिना नागा के, बिना बीच में अंतर दिए, बिना बीच में जो है उसको ब्रेक किए, 63 दिन अगर लगातार करते हैं और 63 दिन से 64वें दिन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। 64 दिन 63 दिन का यही मतलब है। 63 दिन आप कर लेते हैं तो 64वें दिन रोक नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो 63 दिन लगातार हम काम कर लेते हैं वो हमारे दिल दिमाग में उतर जाती है, उसी पे हमारी मानसिकता सेट हो जाती है। 63 दिन पे कोई काम जब हम 63 दिन कर लेते हैं तो 64वें दिन, 65वें दिन, 66वें दिन अपने आप उस काम को करने का मन करने लगता है। तो जैसे योग, व्यायाम, प्राणायाम करने में बड़ा मेहनत लगता है, बड़ा दम लगता है, समय लगता है, तो ये लोगों को लगता है कि छोड़ो यार क्या करेंगे, चलो कल से करेंगे, या कल तो किए थे कोई फर्क नहीं है, आज जो है नहीं करेंगे, कल करेंगे। इस तरह से कल कल में लोगों की पूरी जिंदगी बीती जा रही है, स्वास्थ्य खराब हुआ जा रहा है, एकदम वो उनका पेट इतना निकला जा रहा है, उनको थायराइड, अर्थराइटिस, शुगर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियां घेर के बैठी हैं। शरीर उनका बीमारियों का घर हो गया है, बीमारियां उनके शरीर को अपना घर बना ली हैं। तो मैं आज आपको इसी कड़ी में बताऊंगा कि थायराइड कैसे ठीक होता है, थायराइड है क्या। थायराइड एक बीमारी नहीं है, थायराइड एक गले में ग्रंथि है, जो जिसके डैमेज होने, जिसके खराब होने से, जिसके अस्वस्थ होने से थायराइड की बीमारी हो जाती है। और डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो जांच कराते हैं, बताते हैं कि आपका थायराइड बढ़ गया है, थायराइड की बीमारी आपको हो गई है, आप मोटापा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, बात बात पे गुस्सा होते हैं, यही है थायराइड। और आजकल ये बीमारी आम हो चुकी है, बहुत से लोगों को है। तो थायराइड को ठीक करने का आज मैं आपको बताऊंगा उपाय, बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही सरल तरीके से आप अपने थायराइड को ठीक कर लेंगे। थायराइड बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई है। थायराइड से वजन बढ़ता है, थायराइड से चिड़चिड़ाहट आता है, थायराइड से गुस्सा आता है। अगर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और वजन बढ़ गया, गुस्सा चिड़चिड़ाहट हो गया, घर से लेकर के, बास से लेकर के, जितने आपके व्यवसाय हैं, दुकान है, किसी भी व्यवसाय में आप लोगों से चिड़चिड़ाहट करेंगे, गुस्सा करेंगे, आपका काम बिगड़ता जाएगा। शरीर आपका बिगड़ गया, भारी हो गया, वजन हो गया, आपका काम बिगड़ता जाएगा, आप किसी काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। दिन में आपको 5 बार सीढ़ी चढ़ना है तो आप सोचेंगे सीढ़ी कम से कम चढ़ना पड़े, 3 बार चढ़ना पड़े, तो उससे भी आपका विकास रुकेगा, काम रुकेगा। इस तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा कि थायराइड कैसे जो है 5 मिनट 2 मिनट के व्यायाम में ठीक होगा, आसन में ठीक होगा। थायराइड बहुत ही जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। थायराइड है क्या? थायराइड तितली जैसे एक गले में ग्रंथि होती है, उसी के अस्वस्थ होने से हो जाता है। लोग जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, तमाम तरीके के वर्कआउट करते हैं, उससे उनका यहाँ का सब जगह का मसल्स ठीक हो जाता है। लेकिन आपके इंटरनल पार्टों का क्या व्यायाम हुआ? इंटरनल पार्टों के लिए, जो आपके अंदर पार्ट हैं शरीर के, जो आपके शरीर के अंदर मशीनें हैं आपको शरीर के चलाने के लिए, वो उनका भी ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके का एक थायराइड ग्रंथि यहाँ गले में है, और उसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि थायराइड ग्रंथि बहुत ही सरल तरीके से कैसे ठीक हो जाएगी।
तो ये देखिएगा कि थायराइड बहुत ही सरल तरीके से कैसे ठीक होती है। उज्जाई आसन, उज्जाई आसन, सिंहासन, 2 तरीके का आसन आप करते हैं। और फिर उसके बाद सर्वांगासन, हलासन। तो सर्वांगासन, हलासन कुछ कठिन है, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उज्जाई और सिंहासन सभी लोग कर लेंगे, सभी उम्र के लोग कर लेंगे। चूंकि सिंहासन और उज्जाई करने में जो है कुछ नहीं मेहनत लगता, कुछ अलग से उसके लिए नहीं करना है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे उज्जाई करेंगे। ऐसे सीधा बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा। जिस आसन में आप बैठ पाते हैं, देखिए ये पद्मासन हुआ, आप पद्मासन में बैठ पाते हैं, ये सुखासन में बैठ पाते हैं, फिर या वज्रासन में बैठ पाते हैं। जिस तरीके से आप बैठ पाते हैं, अगर आप वज्रासन, सुखासन, पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप चौकी पे, कुर्सी पे किसी तरीके से बैठ जाइए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि मेरुदंड सीधा रहे और ये गर्दन सीधा रहे। इस तरीके से सीधे होकर के जो है सांस को अंदर लेना है, और सांस को अंदर लेते हुए गले से आवाज आएगी, आपकी गले से आवाज आएगी। देखिए मैं अभ्यास करके बता रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। 2, 3, 4 बार, 5 बार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उज्जाई किया जाता है, कैसे सिंहासन किया जाता है। उज्जाई, ये मैं नाक से धीरे धीरे अंदर सांस ले रहा हूं और गले से आवाज आ रही है, गले से आवाज आ रही है, आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ये है उज्जाई। यदि जिनको नहीं समझ में आया होगा, जिन भाइयों बहनों को, जिस बंधुवर प्रियवर को नहीं समझ में आया होगा, अगर वो कमेंट करेंगे कि हमें नहीं समझ में आया है, दोबारा बता दीजिए, तिबारा बता दीजिए, तो मैं फिर बताऊंगा। अगले दिन की वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा। अगर कमेंट मिला कि नहीं हमें नहीं समझ में आया, मैं कैसे करना है, क्या है इससे जो है, तो मैं फिर बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये उज्जाई हुआ। अगला आसन सिंहासन। कैसे सिंहासन किया जाता है, कैसे शेर की तरह दहाड़ लगाया जाता है, जैसे शेर दहाड़ता है। शेर कैसे दहाड़ता है, ये सिंहासन हुआ। उज्जाई और सिंहासन से आपके गले में तितली के आकार का 15-20 ग्राम 18 ग्राम का जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि नंबर 1 का हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, आपका थायराइड कम हो जाएगा। आप नपवाने जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे आपने किया क्या कि थायराइड आपका कम हो गया, आपने क्या ऐसा किया, आप बताएंगे, डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। एलोपैथिक के डॉक्टर ये सब जो है जानते नहीं है, वो सब जो है बहुत ऊंचे लेवल के जो डॉक्टर हैं, बाबा रामदेव जी के यहाँ जा करके, स्वामी रामदेव जी महाराज के यहाँ जा करके, उनके यहाँ बहुत लोग सीखते हैं। मैंने वीडियो में, टीवी में देखा है जो है, और सब लोग ये नहीं जानते हैं, बहुत कम से कम लोगों को जानकारी इन सबों की है। फिर उसके बाद जिनसे हो पाता है, जैसे जो जवान है, कम उम्र है, बच्चे हैं, फुर्तीले हैं, तो ये देखिए, ये थायराइड के लिए सर्वांगासन, ये सर्वांगासन इस तरीके से, ये सर्वांगासन, सर्वांगासन ये है, ये सर्वांग, चलो लिखूं, ये है सर्वांगासन। और सर्वांगासन से थायराइड ठीक होता है, सर्वांगासन से थायराइड ठीक होता है। फिर उसके बाद इसका अगला स्टेप है हलासन। हलासन से भी, हलासन, सर्वांगासन, उज्जाई, सिंहासन से थायराइड एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आपके गले में जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड नाम का जो है
पार्ट है आपके गले में वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, थायराइड की बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। ये देखिए, ये हलासन, हलासन और सर्वांगासन, सिंहासन, उज्जाई सिंहासन, हलासन, सर्वांगासन, इससे आपके थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी। और एक एक आसन एक एक हजार लाभ देता है, एक एक लाख लाभ देता है और उसके अनंत लाभ हैं। आप आसन, योग, व्यायाम, प्राणायाम निश्चित किया करिए, जरूर किया करिए। अपने मन को मजबूत बनाइए, योग, प्राणायाम, व्यायाम, आसन जरूर किया करिए। अपने बच्चों को कराइए, अपने लोगों को कराइए, अपने परिवार में सभी लोगों को कराइए। इसके अलावा स्वस्थ रहने का इससे सरल और अच्छा और इससे कंफर्टेबल और इससे जो है कम खर्चे वाला कोई दुनिया में उपाय है ही नहीं। योग, प्राणायाम, आसन के अलावा कोई उपाय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बिना पैसे का नहीं है। इसमें कुछ नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको पसीना बहाना है। एक बार इतना व्यायाम, योग, प्राणायाम करें, इतना मेहनत करें कि आपका शरीर से पसीना एक बार भयंकर बहने लगे, पूरा एकदम पसीना निकल जाए। हमें देखेंगे, मैं पसीने से लथपथ हो गया हूँ, ये जो मैं पहना हूँ ये मेरा चड्ढा पसीने से पूरा तराबोर हो गया है। मैं पसीना होने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ, चूंकि पसीना होने के पहले वीडियो बना दूंगा तो दिमाग कहीं भटकने लगता है, तो उतना व्यायाम नहीं हो पाता है। मैं कई जो है वर्षों से, मुझे एक पंचवर्षीय से अधिक हो गया योग, व्यायाम, प्राणायाम करते हुए। मैं भी स्वास्थ्य रूप से बहुत परेशान था। मेरा 89 किलो वजन था, अभी मेरा वजन सिर्फ 68-69 किलो है और न इतने से ऊपर जा रहा है न इतने से कम आ रहा है। मैं अपने को बहुत मस्त स्वस्थ समझ रहा हूँ। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से आज विदा चाहता हूँ। नमस्ते, प्रणाम। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोज का रोज वीडियो लेकर के आता रहूँगा आपके स्वास्थ्य के लिए। प्रणाम।